प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने 10वीं कक्षा की कविता पद की व्याख्या करेंगे। इसके पहले 2 पदों की व्याख्या इस वीडियो में करेंगे। हमारी इस कविता की पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। और आज हम पहले 2 पदों की व्याख्या करेंगे। उधो तुम हो अति बड़बागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम बोरी, गुरु चाटी ज्यों पागी। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। तुमने तो कभी स्नेह के धागे को स्पर्श नहीं किया, अछूते रहे हो। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में कभी किसी के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, जिस तरह से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, तारस देह ना दागी, तो भी उस पर जल का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। जल से ही वह जीवन प्राप्त करता है। ज्यों जल माँ तेल की गागरी, जिस तरह से जल में तेल की मटके पर कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता, तेल होने के कारण उस पर जल का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता, तुम तो उस मटके की तरह हो। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, तुमने कभी प्रेम की नदी में पाँव नहीं डुबोया, अर्थात तुमने कभी किसी से प्रेम नहीं किया। दृष्टि न रूप परागी, ना ही तुम्हारी दृष्टि कभी किसी के रूप सौंदर्य की ओर आकर्षित हुई। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां कहती हैं, अबला हम भोरी, हम भोली भाली औरतें हैं। गुरु चाटी जो पागी, हम तो श्री कृष्ण की भक्ति में उसी तरह से खोई हुई हैं, जिस तरह से चींटियां गुड़ की सुगंध और मिठास की ओर आकर्षित होती हैं, ऐसे ही हमें श्री कृष्ण की भक्ति अच्छी लगती है। तो अब हम चलते हैं दूसरे पद की ओर। मन की बनही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जित ही ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर दरही, क्यों मर्यादा ना लही। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहना चाहती हैं, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम मन ही मन श्री कृष्ण की भक्ति में लगी रहती हैं। कहिए जाई कौन पे उद्धव, हे उद्धव, हम अपने मन की स्थिति, मन की इच्छाएं किसको बताएं। ना ही परत कही, किसी और से मन की दशा नहीं बता सकती। अवधि आधार आस आवन की, अब तक का समय हमने इस उम्मीद में काट लिया। आस आवन की, आस का मतलब आने की उम्मीद। श्री कृष्ण ने आने का जो समय दिया था, वे आएंगे, इस उम्मीद में हमने अब तक का समय काटा। तन मन बिथा सही, और श्री कृष्ण के दूर जाने पर शरीर और मन की व्यथा को भी सहा। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। अब तुम्हारे इन योग साधना के उपदेशों को सुन सुनकर हमारी श्री कृष्ण से बिछड़ने की पीड़ा और अधिक बढ़ गई है। चाहती हुती गुहारी जित ही ते, जिसके आगे हमने गुहार करने की सोची थी, अर्थात अपने सुख दुख बताने की सोची थी, उतते धार बही, उसी श्री कृष्ण ने निर्गुण भक्ति धारा
का संदेश देकर तुम्हें यहाँ पर भेज दिया है। सूरदास जी कहते हैं कि अब गोपियों के मन में धैर्य की स्थिति नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, अर्थात जो समय उन्होंने वापस आने के लिए दिया था उस समय के दौरान वे वापस नहीं आए। धन्यवाद।